हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जियोग्राफी का टॉपिक वाइज एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम हर टॉपिक पर जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे, उन सभी को हम कवर अप करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का स्थिति एवं विस्तार। यह पार्ट 1 है। इसके बारे में हम जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यहाँ पर कवर अप करेंगे। बने रहिएगा कंप्लीट वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम भारत का सामान्य परिचय देख लेते हैं। भारत ग्लोब में जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक विस्तृत है और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल के 7वें स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, आपको पता होगा। और भारत के उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? इसके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूमि की तट रेखा वो गुजरात की है, जो 1,214 किलोमीटर है और सबसे छोटी पूछे तो गोवा हो जाएगा 101 किलोमीटर। भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं, उनके नाम देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसके ऑप्शंस हैं 2.2%, 2.4%, 2.8%, 3.2%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यदि जनसंख्या पूछे भारत का, विश्व के जनसंख्या का, तो 17.5 यानी 17.5% जनसंख्या भारत की विश्व की है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? कर्क रेखा एक काल्पनिक अक्षांशीय वृत्त है जिसका अक्षांशीय मान जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से गुजरती है। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है। भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर। यदि द्वीपों सहित पूछे तो 7,516 किलोमीटर है और यदि स्थलीय भाग की लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर भारत के स्थलीय भाग की लंबाई है। प्राचीन भारत की भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? प्राचीन भारत की भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत जम्बू द्वीप का अंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक यानी यूनानी भाषा में किया गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। भारत का प्रमाणिक समय इलाहाबाद के समीप नैनी से लिया गया है, जो 82.5 अंश
पूर्वी देशांतर पर स्थित है। साढ़े 82 अंश पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का प्रमाणिक समय रेखा कहते हैं। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रमाणिक समय जो है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। कर्क रेखा 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं: 10.7%, 18.6%, 27.7%, 43.0%। भारत के क्षेत्रफल का जो पर्वतीय भाग है वो 10.7% आता है और 27.7% पठारी भाग और 43% जो है मैदानी भाग है। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है भारत का मैदानी क्षेत्रफल कितना है, तो 43% और पठारी 27.7% और पर्वतीय जो है वह 10.7% पर आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें है मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा, मिजोरम। उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन ए राइट है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी उसके मध्य से गुजरती है। इसका अक्षांशीय मान 23.5 डिग्री नॉर्थ है। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य लंबवत पड़ता है। 21 जून को सूर्य लंबवत पड़ता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा अभी हम आपको बता चुके हैं, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को किससे अलग करती हैं? इसके ऑप्शंस हैं चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। पटकाई की पहाड़ियां भारतीय प्रायद्वीप का हिस्सा हैं। यह भारत को म्यांमार से पृथक या अलग करती हैं। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मणिपुर की सीमाएं नागालैंड, असम और मिजोरम से टच करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ द्वारा किया गया। कुछ प्रमुख लाइन देख लेते हैं। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है और रेडक्लिफ भारत और पाकिस्तान को, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग करता है और शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरने वाला जो राज्य है वो है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बांग्लादेश के साथ मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं वो हैं गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है?
इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। पाक जल संधि, पबन चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। भारत की मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को पंबन चैनल पृथक करता है। निम्नलिखित में से किन दो देशों पर आदम पुल यानी आदम ब्रिज स्थित है? आदम ब्रिज भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग यानी 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होते हैं? 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। प्रमुख चैनल देख लेते हैं हम। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया को जो अलग करता है वो है ग्रेट चैनल। याद रखना आप कि ग्रेट चैनल किसको अलग करता है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। लघु अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल और भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी पृथक करती है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है? दक्कन पास दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। यह था हमारा लास्ट का क्वेश्चन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।